हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कट ऑफ बार बार मैं आपको बता चुका हूं और बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। सर 600 नंबर है, आए मतलब होगा नहीं होगा। न्यूज़पेपर वाले कुछ भी छाप दें, उनका वो भी कोई सोर्स होता है। आकाश कुछ बोल रहा है, एलिन कुछ बोल रहा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ कैसे कम कट ऑफ रहेगा। और मैं अब ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि आप जो समझ रहे हो। भाई मैं इंजीनियर हूँ और डाटा प्रॉपर एनालिसिस करके मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता, फिर भी आपके लिए लेके आता हूँ। डाटा एनालिसिस आपको दिखाता हूँ और कैसे जो मैं प्रिडिक्ट किया हूँ वो रहने जा रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, आप पहले जो सीटें थी एम्स, जिपमर, बीएचयू और ऑल इंडिया कोटा का 8440 था जो काउंसलिंग हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, न्यू इंक्रीज सीट कितना हो गई 3500। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, लोकसभा में भी बोला गया। अब तो ये पता है आपको कि 3500 सीटें इस साल बढ़ रही है, जो अप्रूव है पुराने कॉलेज में बढ़ रही है। तो इसका 15% कितना होता है जो ऑल इंडिया में आएगा, वो आएगा 525। ये तो आने जा रही है, कन्फर्म है। जम्मू कश्मीर इस बार ऑल इंडिया का पार्ट होगा, AIQ का पार्ट होगा। तो यहाँ पे टोटल 1100 सीट है, इसका 15% कितना हो गया 165। और आप न्यू एम्स और न्यू कॉलेज जोड़ के आप देखें, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ एक सेकेंड आप देखिए। अब तो मैं ये देखिए, न्यू एम्स की बात करें, न्यू एम्स और न्यू कॉलेज वो 200। तो टोटल जो ऑल इंडिया में अप्रॉक्स 890 सीट बढ़ने जा रही है, ठीक है दोस्तों, 890 सीट। अब आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। टोटल पहले का सीट 8440, इस बार बढ़े 890। टोटल कितने सीट हो गए 9330। अगर इसका 2.5 गुना सीटें मिलती है जैसे अब तक मिलती आई है, तो कितना 23,325 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि मेरा प्रिडिक्शन लगभग सही कैसे होने वाला है। अब देखिए, 2020 में अगर आप बात करें तो 593 मार्क्स पे 23,000 रैंक था। अगर 2020 सबसे इजी पेपर था, अगर हम मान लेते हैं 2020 जैसे आ गया वर्स्ट केस में, ठीक है, तो 23,000 रैंक तक 593, ठीक है। 2021 में 593 में 22,000 के आसपास रैंक था। 21,700 से स्टार्टिंग हो रही थी, 22,000 कुछ तक जा रही थी, 593। यहाँ तक तो कंफर्म है, अगर पिछले जैसा ही कुछ होता है तो, या 2020 जैसे हो जाता है तो, ठीक है ना। आप ये बातें समझ रहे होगे। तो 23,000 रैंक तक तो आपकी सीटें आ जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको ये कैलकुलेशन समझाया था 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का, अब 2022 का। 23,000 और 23,325 सीटें तो ऐसे ही आपकी कंफर्म हो जा रही है। मतलब अगर 593 आपके मार्क्स है और इसे ऊपर है तो आप तो सेफ है। आप समझिए इसको, चीज़ें को, ठीक है ना। ये डाटा एनालिसिस है, ऐसे गलत नहीं होता, ठीक है। और MCC का एक रूल आ गया कि सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी। तो पिछले 323 सीटें खराब हो गई थी, मान लीजिए न्यूज़पेपर गलत लिख दिया और 323 नहीं, 100 सीटें तो कम से कम खराब हुई थी, तो उस पर कम से कम 200 बच्चे तो जा सकते थे। तो 23,500 तक इस बार सीटें मिलने का पूरा चांसेस है दोस्तों, ठीक है। 100-200 इधर उधर हो जाए वो अलग बात है। तो 23,000 तो 100% कन्फर्म है, ठीक है ना। इतना तक तो वर्स्ट केस में अगर आपका 593 594 है तो ये रैंक तो आपको आएगा, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता है जी। अब एक 2020 एक सबसे ये रखा जाता है जी, सबसे इजी पेपर था 2020 है, ये तो बायो लेंदी है, तो कट ऑफ तो घटेगा। कंपटीशन जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन कितना बढ़ाएगा, उसके लिए सीटें बढ़ गई है। आप समझ गए चीज़ों को। तो ये है, और इसके वजह से मैंने ये प्रिडिक्शन किया हुआ है 594 और 593 यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हैं रेसी 475 ST। ये मैं आपको क्लिफिकेशन बता रहा हूँ ये क्यों ये रहने जा रहा है। 50 वीडियो अलग अलग, कोई 610 बोल रहा है बिना डाटा एनालिसिस के। अरे प्रूफ करके दो कैसे। अगर कोई पेपर वाले लिख रहे हैं जी, देखो इंस्टीट्यूट का काम है वो ज़्यादा बताना, ठीक है ना। बच्चे आ जाए फिर से तैयारी शुरू कर दे। एग्जैक्ट डाटा एनालिसिस करके आप देखोगे तो कट ऑफ इसी के आसपास पिछले से 1-2 नंबर कम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीटें बढ़ी है।
तो ये आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और बाय द वे, अगर 50% लागू हो गया, जैसे तमिलनाडु का बताया उसमें लागू होने जा रहा है, और आपका उड़ीसा में भी लागू होने जा रहा है, तो अगर कुछ जगह बिल्कुल लागू होगा, मैं बता रहा हूँ हर जगह नहीं लेकिन कुछ जगह, ठीक है ना, तो इस केस में 15 से 20 मार्क्स जो है कम हो जाएंगे। और उस केस में मैं आपको बताया हूँ कि कट ऑफ उस केस में बहुत कम रहेगी, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। इसमें भी आप जो 50% जो सीटें होगा वो स्टेट अपने स्टेट में ही, जैसे ओपन कोटा है, अब उत्तर प्रदेश में जितने प्राइवेट है सारे कोई काउंसलिंग कर सकता था, लेकिन जब 50% सीटें गवर्नमेंट फी पे अवेलेबल होगी तो उसको जो अपने डोमिसाइल के लिए रिजर्व कर लेगा स्टेट। अगर जहाँ जहाँ प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा है वहाँ की कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि इसकी काउंसलिंग स्टेट कराएगी। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसके 9000 सीटें हैं तो 4500 आ जाएगा, तो ऑल इंडिया में भी आराम से जो सीटें हैं काफ़ी मतलब आ जाएगी और काफ़ी कट ऑफ कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ 575 ±5, ठीक है, लेकिन ये होता है तब, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हैं और आपको लगता है कि मैं सही प्रिडिक्शन कर रहा हूँ और लगभग, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक धन्यवाद, ओके बाय।